मार्गदर्शन परीक्षा दृष्टि में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और परीक्षा दृष्टि में आज हम आपके बीच में हैं हिंदी के एक विशेष टॉपिक समास के साथ। हिंदी व्याकरण में समास का काफ़ी महत्व है। विविध परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं, ना केवल 10वीं 12वीं बोर्ड में वरन विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में भी समास से प्रश्न रहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं समास को। समास को अंग्रेजी में कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड का अगर हम हिंदी अर्थ देखेंगे तो यौगिक होता है, दो या दो से अधिक से मिलकर बना। तो समास का अगर संधि विच्छेद करके देखें, सम और आस दो शब्दों से बना है। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त, आस का अर्थ होता है कथन। तो कोई भी कथन जो आपको दिया गया है उसको आप यदि संक्षिप्त कर देते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहते, समस्तीकरण कहते, और उससे जो पद बनता है उसको समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। जैसे किसी ने कहा राजा का पुत्र। अब राजा का पुत्र इसमें इतना बड़ा है, इसको हटा के संक्षिप्त पद में लिख देते हैं राजपुत्र। राजा की कन्या राजकन्या। नीला है जो कमल नील कमल। सुंदर है जिसका गर्दन सुग्रीव। चंद्रमा के समान है मुखरा जिसका चंद्रमुखी। तो इस प्रकार से चंद्रमा के समान है मुखरा न कह के हम एक अगर शब्द इस्तेमाल कर देते हैं चंद्रमुखी, तो चंद्रमुखी को कहेंगे समस्त पद। नीला है जो कमल नील कमल, तो उसको कहेंगे समस्त पद, सामासिक पद। और इस प्रक्रिया को इस पर जो प्रक्रिया है इसको हम लोग कहते हैं संक्षिप्तीकरण, समस्तीकरण या अर्थात समास कहलाता है। तो समास का अगर हमें परिभाषा देना हो तो हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक पद मिलकर, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जो एक पद, एक शब्द और सार्थक शब्द देते हो। तो ध्यान में रखना है कि पद का मिलना ही केवल जरूरी नहीं है, शब्द का मिलना ही केवल जरूरी नहीं, बल्कि वरन शब्द से एक सार्थक शब्द निकलना चाहिए। राजपुत्र सार्थक शब्द है, राजकन्या सार्थक शब्द है, कमलासन सार्थक शब्द है, चंद्रमुखी सार्थक शब्द है। तो इस प्रकार से सार्थक शब्द बनते हो। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना सार्थक शब्द समास कहलाता है। हमें यहाँ ध्यान में रखना है समास में दो या दो से अधिक शब्द हो सकते हैं, परंतु हिंदी व्याकरण में अभी जब हम पढ़ेंगे तो दो ही पद के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसे राजा का पुत्र लिखा, एक पद राजा, दूसरा पद पुत्र। बीच में ये का, के, की, ये सब जो आते हैं केवल योजक होते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, उनसे जोड़ने का। तो ध्यान में रखना है हमको, दो से अधिक पद समास में होते जरूर हैं, परंतु यहाँ हम दो ही पद की चर्चा करेंगे। दो पद में जो पहला पद होगा उसको पूर्व पद कहेंगे और बाद वाला जो पद होगा उसे उत्तर पद कहेंगे। पूर्व पद पहला पद, राजा का पुत्र, राजा पहला पद, पुत्र दूसरा पद। चंद्रमा के समान मुखरा। अब इसमें सोचने की बात है, चंद्रमा के समान मुखरा, तो मुखरा प्रधान है और चंद्रमा, तो इस तरीके से ये पद हो जाएंगे। चंद्रमा एक पद हो गया, मुखरा दूसरा पद हो गया। तो समास में दो पद ही हम समझेंगे अभी। समस्त पद, समास के नियमों से बना शब्द को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। अब जैसे संधि को अलग में वर्णों को अलग करते थे तो उसे विच्छेद कहते थे, उसी तरीके से समास में जो पद से बना है समस्त पद, सामासिक पद, उसको अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। विग्रह करना, अलग अलग कर देना, तोड़ देना। राजपुत्र से तोड़ दीजिए राजा का पुत्र, चंद्रमुखी से तोड़ दीजिए चंद्रमा के समान मुखरा, नील कमल से तोड़ दीजिए नीला है जो कमल, तो नील कमल का विग्रह हो जाएगा नीला है जो कमल। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो ये हमारा इसका। अब हम समास के भेद को देखेंगे। हिंदी व्याकरण में मूलतः समास 6: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब समास को हमने थोड़ा पीछे कहा कि समास में केवल दो पद होते हैं, तो उस पद की प्रधानता के अनुसार से देखिए कि कैसे हम इसको परिभाषित कर पाएंगे। हालांकि परिभाषा फिर से हम आगे बताएंगे, लेकिन इसको देखते हैं कैसे प्रधान कर पाएंगे, परिभाषित करते हैं। अव्ययी भाव, पहला पद प्रधान हो, पूर्व पद प्रधान। यहाँ हमने जो देखा है पद की प्रधानता है।
वैसा समास जिसका प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय। अब उसकी विशेष चर्चा आगे करेंगे, लेकिन अव्ययी भाव का अगर हमें करना हो तो वैसा समास जिसका प्रथम पद प्रधान हो, अव्यय हो, अव्ययी भाव समास करना है। दूसरा पद यानी उत्तर पद, बाद वाला पद प्रधान हो तो तीन समास हो सकता है। तत्पुरुष हो सकता है, कर्मधारय हो सकता है, द्विगु हो सकता है। तत्पुरुष कब होगा, कर्मधारय कब होगा, द्विगु कब होगा। तत्पुरुष समास के लिए आवश्यक है कि जब हम विग्रह करें तो बीच में कारक का चिन्ह हो। कारक का चिन्ह, कारक के 8 भेद हैं, कर्ता से लेकर के संबोधन तक में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। तो इसमें से ध्यान में रखना है कर्ता और संबोधन को छोड़ दिया जाए। कर्ता का ने चिन्ह, संबोधन का ही, अरे, हो, अधिक, इसको छोड़ दिया जाए तो बच गए कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण, संबंध। तो तत्पुरुष समास जो होंगे ये 6 तरह के होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संबंध। यानी जो चिन्ह, कारक का जो चिन्ह लेकर के आएंगे वो से तत्पुरुष होंगे। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके अलावे भी होते हैं नए समास होते हैं तत्पुरुष। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा हम इस तरह से देख सकते हैं, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और विग्रह करने पर बीच में कारक चिन्ह आता हो। अब राजा का पुत्र, राजा, राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो आप कह सकते हैं कि राजा का पुत्र, का के की संबंध कारक का चिन्ह होता है, इसलिए तत्पुरुष समास का होता है। कर्मधारय, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान होता है, लेकिन पहले पद और दूसरे पद के बीच में उपमान उपमेय का, उपमान उपमेय का, उपमान और उपमेय कह लें, विशेषण विशेष से कह लें, उपमान और उपमेय का संबंध होता है। उपमान उपमेय, जैसे अगर आपको कहा जाए चंद्रमा के समान मुखरा, तो इसमें चंद्रमा जो है उसको, उसकी उपमा दी गई है मुखरा। उपमेय, जिसका उपमा दिया जाना हो, मुखरा की सुंदरता का उपमा दिया गया है, उदाहरण लिया गया कहां से, चंद्रमा के। तो उपमेय हो गया मुखरा। उपमान, जिसको उदाहरण के तौर पर लाया जाता है उसे कहते हैं उपमान, और जिसकी उपमा दी जाती है उसको कहते हैं उपमेय। तो कर्मधारय समास होता है वैसा समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद और दूसरे पद के बीच में, यानी पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में उपमान उपमेय का, विशेषण विशेष्य का संबंध हो, वह कहलाता है कर्मधारय। वही द्विगु समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ध्यान में रखना, उत्तर पद प्रधान और पहला पद संख्यावाचक। द्विगु का जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक है। जैसे चौराहा, चौवन्नी, 4 राहों का समूह। सप्त सिंधु, 7 सागरों का समूह। सप्त 7, चौराहा 4, चौवन्नी 4। तो इस तरीके से जो 4 मतलब कहने का अभिप्राय संख्यावाचक जो शब्द आएंगे, पहला पद संख्यावाचक और बाद वाला पद प्रधान। चौराहा में 4 राहों का समूह, तो इसमें राह प्रधान है और पहला पद 4 है। तो इस प्रकार से द्विगु समास वह समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है और पहला पद संख्यावाचक होता है। वही दोनों पद प्रधान हो, पिता माता, दाल भात, रात दिन, राजा रानी, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसको कहेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का सबसे साधारण तरीका है जिसे हम पहचान सकते हैं, दाल भात लिखते हैं ना, दाल और भात के बीच में रहेगा हर। अभी पहचान तो हम लोग अभी बात देखेंगे बाद में। बहुब्रीहि समास, जिस समास का न पहला पद प्रधान हो न दूसरा पद प्रधान हो, बाहर से कोई पद आ जाता हो और प्रधान हो जाता हो। अब जैसे कहते हैं लंबोदर, लंबा है उदर, तो इसमें लंबा और उदर पेट, लेकिन जब लंबोदर की बात की जाती है तो ना तो पेट की बात की जाती है ना लंबा की बात की जाती है, बाहर से कहा जाते हैं गणेश। तो लंबा है उदर जिसका, लंबोदर गणेश कहते हैं। तो इसमें तीसरा पद यानी अन्य पद, बाहर से कोई पद आकर के प्रधान हो गया हो तो उसको कहते हैं बहुब्रीहि। विस्तार से इसकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन एक बार फिर से कह दें, पहला पद प्रधान हो, अव्यय हो, अव्ययी भाव। दूसरा पद यानी बाद वाला पद प्रधान हो, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु। तत्पुरुष में क्या है,
दोनों पद का विग्रह करने पर, जब हम विग्रह करें तो बीच में कारक चिन्ह है तो तत्पुरुष, दोनों पदों के बीच में उपमान उपमेय का संबंध हो तो कर्मधारय, दोनों पद में उत्तर पद प्रधान हो और पहला पद संख्यावाचक हो तो द्विगु, दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व, और बाहर से कोई पद आकर के प्रधान हो जाए तो उसको कहते हैं बहुव्रीहि। ये हमारा एक प्रकार का समास का एक मूल चीज था। मैं समास के शब्द के थोड़ा सा ये बताते चले कि समास को अगर हम एक शाब्दिक अर्थ दें तो उसका अर्थ होता है संक्षेप करना, संश्लेष करना, और इसका विपरीत अर्थ विश्लेष करना, विस्तार कर देना। विश्लेष और विस्तार को व्यास कहते हैं। तुमसे अगर ये पूछा जाए कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो संक्षेप या संश्लेष, वही समास का विलोम शब्द क्या है तो इसका अर्थ होता है व्यास। अब हम लोग बारी बारी से इसको देखेंगे आगे। समास में प्रत्येक समास का अलग अलग से यानी अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि समास के पहचान कैसे करेंगे, और समास में जो मूल रूप से कुछ जो अंतर पाए जाते हैं इसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित होंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।